आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ क्रिटिकल रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन एनहांसिंग राइटिंग स्किल। इसे शुरू करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्रिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। सबसे पहले क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग इज़ अ टेक्निक फॉर डिस्कवरिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ विद इन द टेक्स्ट। एक टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन और आइडिया को डिस्कवर करने के लिए एक टेक्निक है जिसे हम क्रिटिकल रीडिंग कहते हैं। क्रिटिकल रीडिंग का मतलब है कि हम टेक्स्ट को सुपरफिशियली नहीं पढ़ रहे हैं, आप उसको डीप स्टडी कर रहे हैं, उस टेक्स्ट की उसमें क्या लिखा है राइटर ने और उसके लिखने का तरीका क्या है, और उसको इंटरप्रिटेट करना कि उसने ऐसा लिखा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। और कभी कभी हम उसको इवेलुएट भी करते हैं कि उसने सही लिखा है या गलत लिखा है। क्रिटिकल रीडिंग में हम दोनों तरफ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एक तो जो राइटर ने लिखा है उस पर और एक जो हम सोच रहे हैं उस पर। और अलग सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उसको क्रिटिकली रीडिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। अब आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग पे। Critical thinking is a process to think about and evaluate information and reach to a conclusion. Critical thinking एक प्रोसेस है, महत्वपूर्ण सोच है, सूचना के बारे में सोचने और मूल्यांकन करने और एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया है, मतलब एक प्रोसेस है। अब आते हैं हम हाउ टू रीड क्रिटिकली। क्रिटिकली हम कैसे रीड करते हैं। विद अ पेंसिल इन हैंड स्किम द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। हाथ में आपने पेंसिल के साथ दस्तावेज की सामग्री को स्किम करना है, मतलब स्किम करें, ठीक है। पे अटेंशन टू द क्लैरिटी ऑफ चैप्टर, टाइटल, हेडिंग्स, डायग्राम्स एंड इलस्ट्रेशंस। जब भी आप किसी चैप्टर को रीड करते हो, पढ़ते हो, तो आपने उसके मेन हेडिंग्स और डायग्राम्स और टाइटल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। लुक एट द ऑथर्स मेन पॉइंट एंड मार्क इट। जो लेखक है उसके जो मेन पॉइंट्स है उसको मार्क करना है आपने। When you see a word, sentence or paragraph you don't understand, mark it and look it up later. जब भी आप किसी वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ को देखते हो, पढ़ते हो, अगर आपको वो अंडरस्टूड नहीं हो पा रहा है, आप उसे नहीं समझ पा रहे हो, तो आपने उसे मार्क करना है और उसको बाद में देखना है। पोज फ्रॉम टाइम टू टाइम टू थिंक अबाउट what you have read. आपने हर एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद थोड़ा क्या है, रुक जाना है, मतलब समय देना है कि आपने जो पढ़ा है उसका मतलब क्या है, ठीक है। राइट कीवर्ड्स एंड आइडियाज़ इन दी मार्जिन। आपने क्या करना है, कीवर्ड्स और आइडियाज़ को एक मार्जिन में लिख लेना है। रीड द डॉक्यूमेंट एंड कंपेयर योर इनिशियल फाइंडिंग्स विद द न्यू अंडरस्टैंडिंग। डॉक्यूमेंट्स को आपने क्या करना है, दोबारा से पढ़ना है और कंपेयर करना है अपनी इनिशियल फाइंडिंग्स को न्यू अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब आते हैं हम बाय एनहांसिंग क्रिटिकल रीडिंग क्रिटिकल थिंकिंग वी कैन एनहांस आवर राइटिंग स्किल्स। कि हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल रीडिंग को एनहांस करके अपने राइटिंग स्किल्स को भी एनहांस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो हम देखते हैं। सबसे पहले क्लेरिफाइड पर्पसेस, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें, ठीक है। एन ऑथर्स पर्पस व्हेन यू रीड एंड योर पर्पस व्हेन यू राइट। एक लेखक का उद्देश्य जब वो क्या करते हैं, जब हम रीड करते हैं, और हमारा खुद का उद्देश्य जब हम क्या करते हैं, उस चीज़ को लिखते हैं, व्हेन यू राइट। Formulate clear questions, those that an author is asking as we read and questions we are pursuing as we write. Formulate questions तैयार करें कि हम ऑथर से पूछ रहे हैं जैसा कि हम पढ़ते हैं, और हमारे द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न जैसा कि हम लिखते हैं। Distinguish accurate and irrelevant information from inaccurate and इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन। डिस्टिंग्विश करना अपने एक्यूरेट और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को इनएक्यूरेट और इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन से।
रिच लॉजिकल इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन्स, आपने क्या करना है, तर्क और निष्कर्ष पर पहुंचना है, पहुंचे। डिस्टिंग्विश जस्टिफिएबल फ्रॉम इनजस्टिफिएबल अजम्पशंस, डिस्टिंग्विश करना है आपने जस्टिफिएबल अजम्पशंस को, किससे, इनजस्टिफिएबल अजम्पशन से, ठीक है। ट्रेस लॉजिकल इम्प्लीफिकेशंस, ठीक है, ट्रेस करनी है आपने लॉजिकल इम्प्लीफिकेशंस को। और एट लास्ट में आपने क्या करना है, थिंक विद मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, क्या करना है आपने, कई दृष्टिकोण से सोचे, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो, अगर आप कोई ओपिनियन देना चाहते हो, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।